Hello and welcome to my channel, your one step destination for conquering English for competitive exams. Right? So let's begin this journey towards excellence, one word, one concept, and one victory at a time. Right? So आज हम पढ़ते हैं कि इंग्लिश में हमारे पास होता क्या है। किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हमें इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश के ना तीन पिलर्स होते हैं। राइट? फर्स्ट वन इज योर वोकैबुलरी, सेकेंड इज योर ग्रामर, एंड थर्ड इज योर रीडिंग पोर्शन। राइट? लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज योर रीडिंग पोर्शन। लेकिन वोकैबुलरी और ग्रामर के बिना रीडिंग पोर्शन इनकम्प्लीट है ना। इन दोनों के बिना आप इसको नहीं पढ़ सकते हो। राइट? तो ये बेसिकली वोकैबुलरी और ग्रामर का क्या है, एप्लीकेशन। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम वोकैबुलरी से स्टार्ट करने वाले हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर होता है तो उसकी वोकैब में कुछ बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, फिर हमारे सिनोनिम्स आ गए, एंटोनिम्स आ गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, होमोनिम्स आ गए और हमारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स। राइट? यही चीजें हमारे एग्जाम में आती है, कोई भी एग्जाम हो वो चेंज होने वाली नहीं है। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले इडियम्स। इडियम्स क्या होते हैं ना, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कोई लिटरल सेंस जनरली नहीं होता है। कुछ ऐसे इडियम्स होते हैं जिनका कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होता है या कोई जोग्राफिकल फिनोमेना होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड होते हैं। लेकिन जनरली इडियम्स डोंट हैव देयर लिटरल सेंस। राइट? सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ कलर बेस्ड इडियम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट? सबसे पहले हमारे पास आता है कलर ब्लू। फर्स्ट इडियम जो हमारे पास है वो क्या है, वंस इन अ ब्लू मून। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लू मून होता क्या है। तो जनरली जो एक ल्यूनर कैलेंडर होता है ना, हमारा ल्यूनर कैलेंडर होता है, उसमें हमारे पास 27 to 28 डेज का होता है। हमें पता है कि ल्यूनर कैलेंडर मतलब लगभग एक मंथ का, उसमें एक फुल मून रहता है। ठीक है? लेकिन जब ब्लू मून होता है तब एक ल्यूनर कैलेंडर के अंदर दो फुल मून्स आते हैं। ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं हम, ब्लू मून बोलते हैं। ठीक है? तो ये क्या हो गया, एक रेयर इवेंट हो गया। तो इसीलिए वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, कोई भी रेयर इवेंट और फिनोमेना। राइट? जैसे हिंदी में अगर हम बात करें तो हम वंस इन अ ब्लू मून को क्या बोलते हैं, ईद का चांद। राइट? तो आपको भी यही सजेस्ट किया जाता है कि आप भी अपनी प्रिपरेशन जर्नी के टाइम पर क्या बन जाओ, ईद का चांद बन जाओ, जो कभी कभार दिखाई देता है। राइट? ठीक है? उसके बाद हमारा आता है फील ब्लू। फील ब्लू बोलते हैं या इन ब्लू बोलते हैं। ये लड़की देख रहे हो कितनी ज्यादा सैड है। ठीक है? तो फील ब्लू या इन ब्लू का मतलब क्या होता है, सैड होना, डिजेक्टेड होना। डिजेक्टेड कैसे याद रख सकते हैं, अगर किसी ने रिजेक्टेड जैसा जैसा लग रहा है, किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो वो कैसा फील करेगा, डिजेक्टेड फील करेगा, सैड फील करेगा। फिर हमारे पास क्या आता है, डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट कैसे याद रख सकते हैं, एक ये जो बच्ची है ना, इसको जाना तो था स्विमिंग पूल में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने, लेकिन इसकी मम्मी ने कहा क्या कि कोई स्विमिंग पूल नहीं जाना है तो देसी पॉन्ड में जाओ। तो ये क्या हो गई, बहुत ज्यादा सैड हो गई। ये वाला इमोजी देखा ना आपने, रोता रहता है, टीयरफुल होना। ठीक है? और मोरोज, बार बार मोर रोज, और ज्यादा रोज दो, लेकिन कोई रोज तो दे नहीं रहा था, रोज तो एक्सपेंसिव फ्लावर है। तो ये क्या हो गई, सैड हो गई। ठीक है? तो इन ब्लू का मतलब क्या होता है, सैड होना, डिजेक्टेड होना, डिस्पोंडेंट होना, मोरोज होना। ठीक है? अब इन ब्लू से मिलते जुलते दो वर्ड्स, दो सिनोनिम्स, दो इडियम्स और भी हमारे पास। एक तो होता है इन ब्लू, फिर एक आता है हमारे पास इन ब्लैक, और एक आता है इन रेड। ठीक है? जितने भी बिजनेसमैन होते हैं आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। ठीक है? जो भी उनके लॉसेस हुए उसके लिए और जो भी प्रॉफिट हुआ उनके लिए। ठीक है? तो लॉसेस के लिए वो रेड कलर का यूज करते हैं, रेड पेन का यूज करते हैं, और प्रॉफिट के लिए वो ब्लैक पेन का यूज करते हैं। देखा होगा ना आपने, ऐसे डेंजर का साइन बना होता है।
तो लॉसेस का मतलब क्या होता है? इन रेड। तो इन ब्लू का मतलब क्या होता है? सैड होना। इन ब्लैक का मतलब इन प्रॉफिट, और इन रेड का मतलब इन लॉस, राइट? अगर ये समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारे पास है आउट ऑफ द ब्लू। अभी आपको क्लाउड दिख रहे हैं, क्लाउड का कलर क्या होता है? क्लाउड का कलर, स्काई का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। तो हम इसे रिलेट कर सकते हैं आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है? अब हमें नहीं पता क्लाउड से क्या आता है। क्लाउड से रेन भी आती है, स्नो भी आती है, मीटियोराइट्स भी आते हैं, है ना, कमेट्स भी आते हैं। तो हमें पता ही नहीं लगता कि स्काई से आ क्या रहा है, ठीक है? तो जो भी चीजें आती हैं हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग होती हैं, ठीक है? तो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है सरप्राइजिंगली, ठीक है, या फिर अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता स्काई से आने क्या वाला है, कुछ भी आ जाता है ना? नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू ब्लू। इसके तो नाम में ही ट्रू है। ट्रू है मतलब क्या है? ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है, अपराइट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है? अबव बोर्ड है, मतलब क्या है? बोर्ड है, मतलब क्या है? ऑनेस्ट है वो इंसान, ठीक है? फिर आता है हमारे पास ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड क्या होता है? जो ब्लू ब्लड होता है ना, कहते हैं ना इसका तो ब्लू ब्लड है, मतलब इसका क्या है? रॉयल ब्लड है, ये तो बहुत अमीर इंसान है, वेल्दी है, ठीक है? ब्लू ब्लड बोलते हैं हम, यहाँ बोलते हैं हम उसको बॉर्न टू पर्पल। ही इज बॉर्न टू पर्पल, मतलब वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, उसके अंदर तो शाही खून है, राइट? और एक क्या बोलते हैं हम, इससे ही रिलेटेड एक इडियम और आता है हमारे पास, दैट इज बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, राइट? कि वो तो अपने साथ चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, इतना रिच है, ठीक है? इतना रिच है कि वो तो अपने साथ चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। एक तरफ तो राक्षस है और दूसरी तरफ इतना ज्यादा गहरा समुद्र। तो दोनों बहुत एक्सट्रीम चॉइसेस होगी। ये लिख देते हैं हम एक बार। ये क्या होता है? बिलोंग टू रॉयल फैमिली, ठीक है? बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, एक तरफ तो दानव है, राक्षस है, दूसरी तरफ क्या है हमारे पास? इतना ज्यादा गहरा समुद्र। तो बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी का मतलब होता है बिटवीन टू एक्सट्रीमली डिफिकल्ट चॉइसेस। दो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम डिफिकल्ट चॉइसेस है और उन दोनों में से हमें एक चीज चूज करनी है, ठीक है? फिर इससे रिलेटेड कुछ इडियम्स और होते हैं, वो पढ़ लेते हैं हम। एक तो होता है बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। मतलब एक तरफ पत्थर है, एक तरफ हार्ड प्लेस है, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, दोनों चॉइसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है? फिर एक आता है हमारे पास बिटवीन सीला एंड शैरिडीज। इसका मतलब ये क्या होता है? दोनों एक्सट्रीम चॉइसेस में से किसी एक को चुनना है हमें, ठीक है? फिर आता है हमारे पास कॉट ऑन दी हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। डिलेमा मतलब दुविधा के सींग में जाकर फंसना, मतलब बिल्कुल ही दोनों एक्सट्रीम चॉइसेस हैं, ठीक है? फिर आता है हमारे पास एक लेसर द टू एविल्स। लेसर द टू एविल्स का मतलब होता है लेस हार्मफुल बिटवीन द टू। मतलब आपके पास दो चॉइसेस थी, लेकिन उनमें से हमने एक कम हार्मफुल चुनी है, ठीक है? ये तो अब इन सब केसेस में तो आपके पास कुछ तो चॉइस थी, केसेस में चॉइस तो थी, ठीक है? बेशक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट चॉइसेस थी या जो भी था, ठीक है? लेकिन इसमें भी हमने एक चॉइस ली जो थोड़ी कम हार्मफुल थी, ठीक है? लेकिन एक एग्जाम में इडियम आता है जो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, दैट इज हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब क्या होता है? नो चॉइस एट ऑल। इट मीन्स कोई चॉइस ही नहीं है, ठीक है? थैंक यू। आज का सेशन इतना ही रहेगा। होप यू लाइक द सेशन।